वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुइनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसी पर मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उसी पर मेहरबान रब्बे गफूर होता है जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। ऐ आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो, ऐ आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो कि दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मुझसे क़ब्ल काफी देर से आप रब्बुका बि अस्हाबिल फील सुभान अल्लाह। अरे कुरान की आयत है, बोले सुभान अल्लाह। अच्छा वो अरबी अल्फाज की कुछ मानी जानता था तो समझ गया कि कल तो इमाम साहब ने सूरह बकरा पढ़ी थी और बकरा का माना आता है गाय, बकरा का माना गाय, और आज पढ़ रहे हैं सूरह फील और फील का माना हाथी। तो जब गाय वाली सूरत इतनी लंबी थी तो आज हाथी वाली सूरत में क्या हाल होगा अल्लाह ही बेहतर जाने। उसने पहले ही आयत में रकात में अपनी नमाज को तोड़ा और वो चलता बना कहा कि जब बकरा का ये हाल है तो फील का क्या हाल है। तो आप घबराए नहीं कि मेरा लंबा चौड़ा नाम तारुफ कराया गया था। होंगे कभी मदह खाने नबी कह रहे हैं सभी आशिकाने नबी कह रहे हैं सभी आशिकाने ये महाफिल सलामत रहे, ये खुशी ये महाफिल। आज हम लोग हुजूर की आमद में ये चरागा कर रहे हैं, लाइट लगाया, बल्ब लगाए, कुमकुमें लगवाए, तरह तरह की रोशनी खूबसूरती को जाहिर करने के लिए हमने अपने घरों को, अपनी मस्जिदों को, अपने मदरसों को, अपनी इमारतों को, अपनी बिल्डिंगों को सजाया। क्यों? ताकि पता चले कि हुजूर की आमद का महीना है, हुजूर की आमद का वक्त। जानते हैं ये कोई नया काम नहीं है। आज से पहले के जो बुजुर्ग थे, पहले के जो बुजुर्ग है वो भी इस काम को किया गया। पता चलता है कि सुन्नियों का तरीका बल्कि ये औलियाए किराम का तरीका है, ये पीराने निज़ाम का। अब जरा गौर करेंगे, आज से
कुछ साल पहले बुजुर्ग है जिनका नाम है अल्लामा फजले हक गंज मुरादाबाद रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अल्लामा फजले हक गंज मुरादाबाद, वो भी हुजूर की मिलाद की खुशी में चरागा कर रहे हैं। आज तो ये बिजली का इंतजाम है तो हमने बल्ब जला लिया, लाइट जला ली, लेकिन उस वक्त में क्या करते थे, वो चराग जलाया करते थे जिसके अंदर वो डालते हैं ना तेल डाल चराग जलाते थे। अच्छा, यही 12 रबीउल अव्वल का मौका था और अल्लामा फजले हक गंज मुरादाबादी यही चरागों को रोशन करके अपनी मस्जिदों को, अपने महफिलों को मुनव्वर किए हुए थे। उसी चराग के जलने में एक जलने वाला चला आया, एक जलने वाला, समझ गए ना आप? कम है, जल्दी जल्दी समझिए। वही जलने वाला चला आया और आने के बाद जो है ज़बान से बड़बड़ाने लगा कि ये क्या कर दिया, ये तो नाजायज हो गया, ये तो शिर्क हो गया, ये तो बिदअत हो गया, ये तो कुफ्र हो गया, ऐसा करने की जरूरत क्या है? अल्लामा फजले हक गंज मुरादाबादी ने जब देखा तो कहा क्या कह रहे हो, जरा खुलकर बोलो। तो वो कहने लगा कि हजरत जो आप ये काम कर रहे हैं ये शिर्क है, ये बिदअत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लामा फजले हक गंज मुरादाबादी ने तमाम तरह की दलीलें दी कि सुनो कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों को सजाया, जन्नत को सजाया, ज़मीन को सजाया, कर दिए कि पूरी दुनिया को रोशन मुनव्वर कर दिया। लेकिन वो जो था वो मानने वाला नहीं था, वो मानने वाला नहीं था। और क्योंकि ऐसे लोगों को जो है ना दलील समझ में नहीं आती, बल्कि दलील को दिखाना पड़ता है ना, कर दिखाना पड़ता है, ऐसे बात समझ में नहीं आती। तो अल्लामा फजले हक गंज मुरादाबादी ने इरशाद फरमाया कि ठीक है, अगर ये दिया जलाना, चराग जलाना ये कुफ्र है, ये शिर्क है, तो जाओ इस चराग को बुझा दो, जाके बुझा दो। अगर ये शिर्क है तो बुझाओ। अब वो बड़ा खुश हुआ, आज तो मैं अपने हाथ से जुल्म के चराग को बुझा दूंगा, शिर्क के चराग को बुझा दूंगा, कुफ्र के चराग को बुझा दूंगा। इसी खुशी में वो झूमता हुआ जा रहा है। लेकिन अल्लामा फजले हक गंज मुरादाबादी भी मुस्कुरा रहे हैं, है ना? क्योंकि जो अकल के कम होते हैं वो कम ही देखते हैं, और जो अल्लाह वाले होते हैं वो लौह कलम देखते हैं, है ना? शायर ने कहा ना कि नजर के जो कम है वो कम देखते हैं, नजर के जो कम है, नजर के जो कम है वो कम देखते हैं, नजर के जो कम है वो कम देखते हैं। अरे नजर वाले लो, नजर वाले लो, कलम देखते हैं, नजर अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लामा फजले हक गंज मुरादाबादी ने जब कहा कि जाओ, अगर ये जुल्म है, अगर ये शिर्क है, अगर ये कुफ्र है, अपने हाथ से बुझा दो, वो बड़ी खुशी चढ़ता है कि आज मैं जुल्म के चराग को बुझा दूंगा, आज मैं कुफ्र के चराग को बुझा दूंगा, आज मैं शिर्क के चराग को बुझा दूंगा। जैसे ही इस चराग के पास पहुंचा, उसने अपनी ताकत के मुताबिक एक चराग बुझा दिया, और चराग बुझाने के बाद जब दूसरे चराग को बुझाने के लिए गया, वो पहला वाला चराग खुद ब खुद जल उठा। सुभान अल्लाह, पहला वाला चराग खुद जल गया। उसने सोचा कि हो सकता है कि कुछ उसके अंदर चिंगारी रह गई होगी, थोड़ी बहुत शुआएं रह गई होगी, इसलिए जल गया। उसने दोबारा उसको बुझाया, लेकिन जब पहले वाले को बुझाया तो फिर दूसरा वाला जल गया, और जब दूसरे को जलाया तो फिर पहला वाला जल गया। वो सोच रहा है कि ये कोई आम चराग है, अरे नादान, ये मुस्तफा की आमद का चराग है। शायर कहता है फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या
पूछे जिसे रोशन खुदा करे वो शमा जिसे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इसीलिए शायर का ये शेर सुने और मैं अपने को खत्म करता हूँ कि रिफ़ात की मंजिलों से हटाया न जाएगा, रिफ़ात की मंजिलों से कि रिफ़ात की मंजिलों से हटाया न जाएगा, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा। और ये वो चराग जिसको खुदा ने किया रोशन फूंको से ये चराग, फूंको से ये चराग बुझाया न जाएगा, फूंको से ये चिराग बुझाया न जाएगा। मेरे कहने या आपके सुनने में कोई गलती हो मैं इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला हम सब मग़फ़िरत फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ का जिक्र कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। सब लोग आमीन कहिएगा। या रब हम सब लोगों का नसीब चमकता दिखाई दे, या रब हम सब लोगों का नसीब चमकता दिखाई दे, हमारा दुले उम्मीद महकता दिखाई दे, सजदा करे हम जिस जगह काबा दिखाई दे, सजदे से सर उठे तो मदीना